फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज के बारे में। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर को जैसे मैं पढ़ाने वाला उस तरीके से अगर आप कवर कर लेते हो इस परसेंटेज को, तो आपका 5 चैप्टर इसी से कंप्लीट हो जाएगा बिना फॉर्मूला के। ठीक है, तो वो 5 चैप्टर कौन कौन से है? तो सबसे पहला है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। और दूसरा है आपका सीआई, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। और तीसरा आप लोग जानते होंगे लॉस एवं प्रॉफिट। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ एवं हानि। इसी तरीके से आप लोग डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है, बट्टा के बारे में जानते ही होंगे। इस सभी से क्वेश्चन पैरामेडिकल में भरा पड़ा रहता है। किसी बोर्ड का आप एग्जाम दो, चाहे वो बिहार पैरामेडिकल हो, चाहे वो दिल्ली पैरामेडिकल हो, चाहे वो यूपी पैरामेडिकल हो, इस चैप्टर से प्रश्न आने के 100% चांसेस है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो प्रतिशत। ठीक है, परसेंट। तो ये प्रतिशत है जो दोस्तों 2 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, समझना यहाँ पे प्रतिशत यानी कि पर और सेंट, या हिंदी में कह सकते हैं इसको प्रति और शत। प्रति मतलब कह सकते हैं बाई, और शत मतलब आप लोग जानते होंगे, जब कोई भी स्टूडेंट क्रिकेट तो जरूर जानता होगा, तो उसमें क्रिकेटर क्या होता है, शतक लगाता है। शतक यानी कहने का मतलब 100, और प्रति मतलब कि बटा में 100, यानी प्रतिशत का मतलब क्या हो गया दोस्तों 1/100। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? तो प्रतिशत का सिंबल ये होता है, यानी कि इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, समझना बढ़िया से। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा 1/100। अब जैसे मान लो कि 20% दिया हुआ रहेगा, तो 20% का क्या मतलब हो गया? ठीक है, तो 20% का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रति 100, यानी कि 20, और प्रति 100 यानी कि 100। ठीक है, समझ गए। 30% का इसी तरीके से 30% का क्या हो जाएगा? तो यानी कि 30 गुने प्रति 100 यानी कि 1/100। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस बेसिक क्लास है दोस्तों। मैंने पिछला भी क्लास लिया था परसेंटेज के लिए, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी कर देंगे सर बहुत लंबा है, मतलब क्या है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोग ध्यान मत दो, यहाँ पे अब आओ। अब यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, बस आप लोग वीडियो को पूरा इन तक देखना। चलिए पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है 400 का 30%। ठीक है, 30 नहीं 20 ले लेता हूं। 20% क्या होगा? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके कैसे हल करेंगे? तो सिंपल बात है, 400 लिख देंगे। अब देखिए आप लोग का तो बोर्ड मार्क्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बोर्ड, तो यहाँ पे बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ, और ऑफ को हिंदी में हम लोग का कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है गुना। ठीक है, तो हम लोग का के जगह पे गुना लिख सकते हैं। अब 20% है दोस्तों, तो 20 और प्रति में 100। समझ गए, समझ गए। अब काट दीजिए 200 का, 20 खत्म, 80 आंसर आ जाएगा। 80 आ जाएगा, यानी कि 400 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब कोई विद्यार्थी कहेंगे सर ये तो प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए, मतलब मुंह से बोल दें, ओरल जिसको ओरल कहते हैं उस तरीके से। तो उसका भी इलाज है दोस्तों, उसका भी इलाज है मेरे पास, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इधर से, ठीक है, यहाँ पे 400 में लिख दे रहा हूँ, इधर से यानी कि पीछे से एक पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, पीछे से एक अंक के बाद एक पॉइंट बैठा दीजिए, जैसा मैंने 400 के आगे बैठा दिया। तो कितना हो गया दोस्तों? 10%। ठीक है, कितना हो गया? 10%। जब एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो हो जाएगा 10%। अब हमको निकालना कितना है? 20%। तो यहाँ पर देखिए 10% कितना है? 40। ठीक है, 40 है, 10% कितना हो गया? 40 हो गया। तो अब 20% कहेगा तो 2 से गुना कर दीजिए 80। तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 10% 40, तो 20% 40, 40 दूना का 80, डायरेक्ट आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल अभी करेंगे। चलिए और एग्जाम्पल, तब आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस करते जाइए, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको मतलब मुंह से बोलने के लिए आ जाएगा, ओरल जिसको कहते हैं ना वो हो जाएगा। 600 का, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है, 600 का 30%, ठीक है। अब इसको ओरल कैसे बनाए, अब इसको ओरल कैसे बनाए, तो देखिए 30, पहले तो 10% निकालो, 60 हो जाएगा, हो गया ना। अब 30% है, 3 से गुना कर दो, 36, 18, 180 आंसर। देखिए डायरेक्ट ना, अगर जिनका गुना मजबूत होगा दोस्तों वो लोग डायरेक्ट कर दें, कितना जगह 60 में 3 से गुना कर, 36, 18, 180 आंसर हो जाएगा, 180 आंसर हो जाएगा। आप लोग को आशा होगा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन को, ये तो सिंपल होगा, बहुत विद्यार्थी करेंगे सर ये तो जीरो वाला है। जब आपको अति आएगा, ये पॉइंट में आएगा तब क्या होगा, ऐसे पॉइंट में आ जाएगा तब क्या होगा। तो चलिए उसको भी करते हैं, उसको भी करेंगे। चलिए आपका भी बात दोस्तों एकदम बढ़िया से। चलिए मैं कह देता हूं 155 का, ठीक है, 10% क्या होगा। हाँ जी, 155 का 10% क्या होगा। अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है, समझाते समय अगर मैं लेंदी वाला ले लूं तो दिक्कत हो जाएगा, समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। तो अब देखिए, अब 10% का है तो मैंने कहा कि 10% निकालने के लिए पॉइंट बैठा दो एक अंक के बाद, यानी कि 155 के एक अंक के पहले इतना हो जाएगा, ठीक है, ये 10% हो गया। अब इसी का 155 का यदि 20% का है तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 155 पॉइंट इतना हो गया। अब 20% का रहा है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 15 दूना का 30 और 5 दूना का 10, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा में अगर 2 से गुना करते तो 1 रुपया हो जाता है, और जब 15 दूना का 30 यानी कि 31 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत मजा आने वाला है, आप इतना सारा प्रैक्टिस कर दोगे ना कि आपको दिक्कतें नहीं होगा। ये सब टाइप 1 में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो रहा सिंपल। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके सामने 600 का 12% का होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करिएगा। उस समय था 20 था, सर 15 रहता तो यूं निकाल लेते, पहले 10 निकालते और 5 कर देते, 10 करते तो एगो पॉइंट हो जाता, और 5 निकालने के लिए इसका आधा कर देते तो हो जाता। अभी 12 है, 10 तो निकल जाएगा, लेकिन 2 कैसे निकलेगा, है ना दिक्कत। तो 2 निकालने के लिए दोस्तों इसका सिंपल तरीका है, इसका भी इलाज है सिंपल। पहले तो आप लोग प्रोसेस विधि से बना सकते। प्रोसेस वाला कैसे हो जाएगा, 600 का 12%, 2 0 2 0, 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72, ठीक है, 12 छक कितना हो जाएगा 72 आपका आंसर हो जाएगा, हो गया 72। अब देखिए आप ट्रिक से कैसे जाने, ट्रिक से समझिए। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक के बाद 0 लगा देना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो सिंपली 2 अंक के बाद 0 लगा देना है, तो यानी 6 के बाद 2 को 0, उसके बाद 2 को 0 लग गया, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, ये 1% के बराबर हो गया। जैसे में समझिए, अब 1% हम काहे निकालें। अगर दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में जाते हो, अगर आपको 5 पेन, ठीक है, 5 पेन का दाम 10 रुपया होता है, तो आप लोगों को मान लीजिए 20 पेन लेना है तो कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, 1 पेन का दाम निकालते हो। तो वही हम लोगों ने कर दिया कि सबसे पहले हम 1% का निकाल दिया, तो 12% यानी कि गुना कर देंगे। तो 1% का मूल्य कितना है, 6 रुपया है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 गुने 6 72 आंसर, डायरेक्ट मुजबानी आंसर, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे अगला करते हैं। जैसे 700 का 13% क्या होगा, हाँ जी, इसको बताना क्या होगा। 700 का 13% क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 700 का 13% क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 700 का 13। तो इसको प्रोसेस विधि से भी बना सकते हैं, तो आप लोग बना लेना। चलिए हम इसको ट्रिक विधि से करते हैं। तो 1% कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद 0 बैठा देंगे, तो 7 में 13 से गुना कर दिए, 13 7 91, डायरेक्ट आंसर। देखें एक कोई स्टेप नहीं लगा, डायरेक्ट आंसर हो गया, कोई स्टेप नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो आपको बनाना है, मैं देता हूं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से बनाइएगा आप लोग। तो चलो इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो आप लोग रेडी रहिए। हाँ जी, आपको प्रैक्टिस के लिए देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला नंबर है 800 का
20%। बताना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी लोग। 400 का, और इसके बाद मैं बताऊंगा 30%। ठीक है, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तीसरा है 700 का 40%, और भी है 900 का 50%, पांचवा है 650 का 25%, और है दोस्तों छठा है 1300 का 22%। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए आप लोग। देखिए, हाँ जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्वेश्चंस का, और फिर आराम से डील करते रहना। चलो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले 800 का 20% है, तो हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते। 10% हमको मिल गया दोस्तों 80 रुपया। अब 10 में डबल कर दो, 20% निकालना है तो 80 दूना का 160 रुपया हमको आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी बन गया। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस क्या प्रैक्टिस की जरूरत है। 160 आपका आंसर हो गया। अब देखिए 400 का 30% है, तो इसको आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। 1% निकाल लो, तो 400 का 1% 4 रुपया, 400 का 1% 4 रुपया, और 30% है तो 4 में 3 से गुना कर दो, चढ़ती है 12, 120 रुपया। इस तरीके से भी 120 रुपया आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग 10 रुपये के हिसाब से ही बना सकते हैं। 10% का 40 रुपया, तो 30% का चढ़ती है 12, यानी कि 120 रुपया। ठीक है, 40 गुने 3 तो 120 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से 40% का तो 70, 10% का कितना हो जाएगा दोस्तों 70 और 4 तो कितना हो जाएगा 7 को 28, 280 रुपया। इस तरीके से भी, और नहीं तो 1% 4 गुने 40 तो 7 को 28, 280, तो यो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 280। ठीक है, 280 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 900 का 50%। तो देखिए यहाँ पे 50% कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 50% है तो आधा, 50% मतलब आप लोग समझे 50% का सॉल्यूशन कोई भी कर देता है 50 यानी कि आधा। तो 900 का यहाँ पे आधा कितना हो जाएगा 450। ठीक है, 900 का आधा कर दो 450। ठीक है, नहीं तो दोस्तों 450 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपको पता है। अब मान लो किस तरीके से करना है, तो 10% का तो 90 हो गया। अब 5 से गुना कर दो, 9 पचे 45 यानी कि 450 आपका आंसर हो गया ना। अब चलिए इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से अगर मान लीजिए अब आना चाहिए 25% का, तो हम लोग क्या करते हैं, 6.5 1% का निकाल लेते हैं, 6.5 कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 650 का 20% क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले 10 के जगह पॉइंट यानी कि 65 रुपया, तो 10% का निकल गया। अब हमको क्या चाहिए 20% यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूना का 10, 6 दूना का 12, 12 1 13 यानी कि 130 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया से बन गया, कितना बढ़िया से बन गया। इसी तरीके से आपको मैं प्रतिदिन पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब आ जाता है 1300 का 22% कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को पता है ना जी, 1300 गुने, और नहीं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं, 1% का कितना हो जाएगा, 1% का क्या हो जाएगा दोस्तों 13 रुपया, 13 गुने 22 कितना हो जाएगा 286 रुपया आंसर। ठीक है, 286 रुपया, आप 13 में 22 से गुना करोगे 286 आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। चलिए जी अब नेक्स्ट टाइप में, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया 800 का 20% 160 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला टाइप में जो मैं टाइप 2 कह रहा हूँ उसमें क्या होगा, 800 का कितना प्रतिशत 160 होगा। हाँ जी, अब की क्या करेगा दोस्तों, प्रतिशत हटा देगा और यही वाला पूछेगा कितना प्रतिशत जो होगा 160 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 को करते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको पहले मैं लिख देता हूँ 700 का 30% कितना है
700 का 30% कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। आप लोग बता सकते हो, एक पॉइंट इधर हो गया तो 30% कितना हो जाएगा, 70 गुने 3 210। यहाँ से आप लोग बता सकते हो क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया दोस्तों और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब 210 है तो अब क्वेश्चन किस टाइप से, टाइप 2 में आता है। ठीक है, टाइप 2 लिख देता हूँ, टाइप 2 में हम लोग एंटर कर गए हैं। तो यहाँ पर से इस तरीके क्वेश्चन आएगा कि 700 का कितना प्रतिशत 210 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि 30% है, तो हमको तो ये तो पता होगा कि 30% आंसर होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कितना प्रतिशत होगा, तो 210 होगा, यानी कि 30% हमको आंसर लाना है। अब कैसे आएगा, है ना। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सबसे पहला तो प्रोसेस विधि से आप लोग कर सकते हो, 700 गुने x% बराबर बटा में 100 गुने 200 बराबर 210। तो सबको पट्टी 20 खत्म और 7 तो यहाँ पर से तो x का वैल्यू 30% आ गया ना 30%। अब क्या है कि सर ये प्रोसेस है एक लाइन में, ये 2 लाइन में चल गया, अब एक लाइन में हमको आंसर चाहिए। एक लाइन में कैसे होगा देखो कैसे होगा। देखिए जितना का, किसका 700 का, किसका 700 का, तो उसको नीचे रख दो, किसका 700 का नीचे, और जितना है उतना को लिख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 7 21, यानी कि 30% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अगला क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। बस जुनून रखना है कि समझ जाएंगे। चलिए यहां पर से, चलिए अगला क्वेश्चन ला दिया 800 का। चलिए यहां पर से है 800 का कितना प्रतिशत, 800 का कितना प्रतिशत 480 होगा, है ना। यानी कि कह रहे हैं 800 का कितना प्रतिशत 480 होगा। सिंपल। अब किसका पूछिए क्वेश्चन से, किसका 800 के 800 नीचे लिख दिया, ये वाला हो जाएगा 480 दिया हुआ, किसका 800 का। ठीक है, यानी कहने का मतलब है का के पहले जो रहेगा उसको नीचे गुने 100, और इसको जो रहेगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से 20 खत्म। और इसमें देखिए 100 को नहीं काटेंगे हम लोग, 100 को नहीं काटेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो यहाँ पर से इसको मिटा देते हैं। हमेशा दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा 100 को न काटे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, 10 10 10 10, और फिर कितना हो जाएगा 8 छक 48, यानी कि 60% दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करना है कि मेरा 60% सही है या गलत। कैसे चेक करेंगे, देखिए 800 का 60% निकालते तो अगर 480 आ जाता तो मेरा आंसर सही है। चलिए 800 का 60% निकाल के देख लेते हैं, खत्म। 8 छक कितना होता है, अरे सही दोस्तों, 8 छक 48, 8 छक 48%, सॉरी 8 छक 48 नहीं, 8 छक 48 है, 0 480 आंसर हो गया। देखें यानी कि मेरा ये वाला आंसर सही है। इसी तरीके से आपको पर क्वेश्चन बनाना है। और पैरामेडिकल में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आता है कि 800 का कितना प्रतिशत 480 होगा, या थोड़ा सा घुमा देगा कि 400 यानी कि 30% 480 होगा, कितना का 30% 480 होगा, जो कि नेक्स्ट टाइप में हम लोग सीखेंगे। आपकी ई वाला गायब कर देगा और आपकी एजापरी दे देगा 60, एजापरी दे देगा 60%, एजापरी दे देगा कितना का, ठीक है, कितना का 60% इतना होगा। यानी कि आपकी पहले वाला ज्ञात करना, इस तरीके से क्वेश्चन। तो उसको हम टाइप 3 में अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको हम लोग गर्दा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। एकदम टाइप 2 को हाथ में ले लेना, टाइप 1 तो हाथ में आ गया है। बस आप लोग बेसिक के साथ हमारे साथ चलते रहो, इसी तरीके से आपको पढ़ाई होते रहेगा हमारे चैनल पे। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। 600 का कितना प्रतिशत 210 है, ठीक है, हाँ जी। चलिए कितना प्रतिशत 210 होगा, तो सिंपल, किसका नीचे आ जाइए, 210 का 210 गुने 100। अब काट दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये कितना बार में कितना बार में हो जाएगा दोस्तों, 35 बार में, ठीक है।
कितना बार में कटेगा तो नहीं, अब 3 से काट सकते इसको 5 बार में और इसको 1 बार में और इसको 7 बार में, यानी कि 7 × 5 = 35। समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने इसको 2 से काट दिया 3 बार में, 5 बार इसको काट दिया, इसको 1 बार में, 3 बार में, 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 5 = 35 आंसर हो जाएगा। समझ गए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। बस आपका दोस्तों प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 800 का कितना प्रतिशत। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पे कर दे रहा हूं, कितना प्रतिशत यहां पे है, 96 है, होगा। ठीक है, तो किसका, 800 का, बस सिंपल 96 × 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, 9 × 8 = 72, 8 से काट दीजिए दोस्तों इसको कितना बार में, 12 × 8 = 96, 12% आंसर। यानी कि 800 का यदि 12% हम लोग निकालते हैं तो 96 आवेगा। अब देख लेते भैया सही है कि गलत। तो देखिए यहाँ पे 800 का 12% निकाल दिए, तो यहाँ से 2 0 2 0 खत्म, 12 × 8 = 96। हाँ जी, हाँ जी, आंसर हमारा सही हो, हमारा आंसर सही हो हुआ। देखिए 800 का 12% निकाले, कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इंक नहीं था मार्कर में, इसी चलते आपको दिखेगा नहीं, हल्का हल्का दिख रहा था, इसलिए मैंने इंक अप्लाई कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर से आपका कितना आ गया, 96 आ गया। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, या पहले के लिख देते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 700 का कितना प्रतिशत, कितना है दोस्तों, 210 है, इसका बताइए आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन है 900 का कितना प्रतिशत 540 है। हाँ जी, मजा आएगा दोस्तों, आप पूरा एंड तक देखना वीडियो को, मजा आएगा आज की क्लास में। अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन को, कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो 210 × 100 / 700। ठीक है, मैंने कहा किसका, तो 700 का, तो नीचे 2 0 2 0 खत्म, 7 21, यानी कि 30%। हाँ जी, जो लोग 30% आंसर बताएंगे कमेंट में, उनका 100% सही है। ठीक है, बहुत अच्छा, इसी तरीके से बताना आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग आंसर। अब इसका आप लोग बताना। ठीक है, इसका मैं छोड़ देता हूं, देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दो। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं, आप लोग जरूर बताना इसका। चलिए यहां पर से आगे दोस्तों अगला जो है टाइप, अगला टाइप, फिर से क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले 700 पर पहले चलते हैं। 700 का 30% कितना होगा, तो आप लोग जानते हो 7 30 और 3 के 7 21, 210 हो जाएगा। इतना तो आपको अनुमान हो गया कि 700 का 30% 210 होगा, 210 होगा। ठीक है, अब ठीक है 210 होगा, तो अब अगला टाइप यानी कि टाइप 3 में हम लोग इंटर कर गए हैं। किसमें, टाइप 3 में। अब टाइप 3 का क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, तो देखिए अब की क्या करेगा, यहाँ पर इस आइए, ये एग्जाम्पल लगे हमने लिख दिया है, किसका 30% 210 होगा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सीधा बात, जो करते थे उसको वही करेंगे। 210 गुने, इसको प्रोसेस विधि से पहले समझ लो, फिर ट्रिक बताऊंगा। प्रोसेस विधि से किसका, x का मतलब गुना 30%, 30/100 बराबर 210, 1 0 1 0 7 या 21, यहाँ कितना बच लो, x बराबर यहाँ से गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 700 आंसर। देखिए 700 आ गया ना, देखिए 700 का 30% 210 है, तो यानी कि 30% 210 किसका होगा, तो 700 का होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में ट्रिक नहीं याद रहे तो ये प्रोसेसवा तो याद रहेगा ना। अब देखिए ट्रिक, अब ट्रिक समझिए, अब ट्रिक देखो,
ये तो हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, 210 को हम लोग जैसे पीछे करते थे उसी कर देंगे और आपकी प्रतिशत को कर देंगे, क्योंकि किसका ज्ञात करना है तो आपके प्रतिशत को डिवाइड में कर देंगे। बस वही करना है। 210 इसके साथ जो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते थे वही काम हियों पर ही करेंगे। 1 0 1 0 7 21, देखिए आंसर वही निकल के आ गया 700। आ गया ना? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस में आइए। अभी प्रैक्टिस गर्दा करना है, अभी आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। हाँ जी, जरूर मजा आएगा, बस रेडी रहिए, एनर्जिट रहिए। एनर्जी आपके अंदर रहना चाहिए दोस्तों। एनर्जी रहेगा तभी आप लोग पैरामेडिकल के लिए, स्टूडेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि पैरामेडिकल में यही सब क्वेश्चन पूछता है, कोई भारी नहीं पूछता है, कोई मतलब कि रेलवे, यूपीएससी इस सब का क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि एडमिशन लेना है यार, किसी को नौकरी नहीं देना है, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस संख्या का 30% यहाँ पे 35% 280 होगा। हाँ जी, ई वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग बताना कमेंट में। चलिए, किस संख्या का 35% 280 होगा? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाना? सिंपल बात, कितना 280 गुने 100 बटा में 35। ठीक है, इसको काटिए 7 बार में। 7 से काटो या 5 से काटो, चलो 7 से काटे। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, यानी कि 40 बार में। फिर से काटेगा 5 × 5 = 8, 5 × 40, यानी कि दोस्तों 800 का 35% 280 होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा 800 राइट आंसर है? कोई होना चाहिए ना। मान लीजिए यहाँ पर ही तो ऑप्शन के अनुसार रहेगा, ऑप्शन में तो 800 रहेगा, 700 रहेगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी का 700 आ गया तो 700 में रख देगा, 700 रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए भी हमारे पास आइडिया है। 800 लिख दीजिए का 35% निकालिए, 35 बटा में 100। यदि दोस्तों 280 आ जाता है तो आपका ये 800 सही है, निकलल फॉर्मूला सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए 800 का 20 खत्म, और 35 में अगर 8 से गुना करते हैं तो 280 आंसर आवेगा। ठीक है, देख लीजिए, गुना कर लीजिए। 8 × 5 = 40 के 0, हाथ में 4 रहा, और 8 × 3 = 24 और 4 28 आंसर आ गया, यानी 280। हाँ जी, यानी कि 800 मेरा सही है। हाँ जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा परसेंटेज। अब आपको धीरे धीरे परसेंटेज घुसेगा माइंड में। अब आपको मैंने शुरू कर दिया है, इसी तरीके से आपको बढ़ाऊंगा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर पार्ट 2 भी लाइए इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन दोस्तों, बस एक और क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे लिए है, किस संख्या का 12%। चलिए, आप पूछ रहा किस संख्या का 12% 84 होगा। हाँ जी, 84 कब होगा निकालेंगे। किसका भैया निकालना है इसका प्रोसेस विधि पहले बता दे रहे, एक बार फिर से याद कर लो। किसका, x का मतलब गुना, कितना भैया 12%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर कितना होता है? 84 होता है, समझिए। 12 सते, ठीक है, 12 सते 84 होता है। 7 मरते कट गया। अब 100 है भैया, भागा में ऊपर टिक जेतो तो गुना में चल जेतो, तो x बराबर कितना हो जेतो? 7 × 100 बराबर 700 आंसर। ठीक है, ये तो मिल गया। अब जो हमारा ट्रिकली विधि था वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि 84 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो और बटा में 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 सते 84, यानी कि 700 आंसर आ जेतो। तो यानी कि इसका कहे का मतलब है दोस्तों, अगर किसका यानी कि किस संख्या का पूछे तो सिंपली बात 12 में 84 से यहाँ पे जितना रहे प्रतिशत वाला जितना रहेगा उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है यहाँ पर वाला अंक में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है जितना आएगा तब। ठीक है, जितना आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज जरूर लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।